के अंदर तो यहाँ पर भी पढ़ाई चल रही है। यहाँ पर टीवी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर स्पीकर बॉक्स रखा हुआ है और देख सकते हैं कि बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर आप मध्य प्रदेश का चित्र यहाँ देख सकते हैं कि पढ़ाई चल रही है। संस्कृत विषय यहाँ पर पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टर लगा हुआ है और पिछली कक्षा में भी प्रोजेक्टर को हमने देखा था और यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है और पीछे का जो कैनवास है बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई चल रही है बच्चों? क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप? अच्छा, पढ़ने में मजा आता है? अच्छा, ये प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है आप लोगों को? अच्छा, हाँ, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री रघुनाथ जी पांताव ने यहाँ पर उपस्थित हैं। नमस्कार सर। प्रवेश करते हुए देखिए हमारी कक्षा लगी हुई है। यहाँ पर शिक्षक पढ़ा रहे हैं कक्षा में और बड़े ही रोचक तरीके से बच्चे प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे शाला के वरिष्ठ शिक्षक श्री घनश्याम पाठक जी यहाँ पर हिंदी विषय से संबंधित प्रश्नों का छात्रों को अध्ययन करवा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब परीक्षा नज़दीक है और प्रत्येक प्रश्न का बच्चों को उत्तर पता होना चाहिए, इसलिए बड़ी ही तल्लीनता से बच्चे इसका अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम मिलते हैं हमारे शाला के शिक्षक श्री पाठक सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये क्या गतिविधि चल रही है सर? ये गतिविधि है सर 7वीं के बच्चे सर हिंदी का पेपर है जो 27 तारीख से वार्षिक परीक्षा का। जी। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बनाए हुए हैं उनके उत्तर बच्चों को यहाँ से प्रोजेक्टर के माध्यम से समझा रहे हैं, जिससे बच्चे आसानी से उत्तर दे रहे हैं और एक दूसरे से शेयर भी कर रहे हैं आंसर, तो इससे बच्चे उन उत्तरों को याद कर पा रहे हैं। जिले के प्राकृतिक संपदा से सराबोर मोखेड़ विकास खंड में 311 संचालित है। माध्यमिक शाला घुघरी आदिवासी अंचल में स्थित है। प्रार्थना में भी बच्चे प्रतिदिन सुविचार के साथ समसामयिक समाचार का वाचन करते हैं। आदिवासी अंचल के बच्चे प्रार्थना के पश्चात सर्वप्रथम ध्यान करके अपने आप को अध्ययन के लिए तैयार करते हैं। विषयगत जानकारी का चलचित्रण देखकर बच्चों की सीखने की ललक बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर बच्चे लुभावने माहौल में खुशी खुशी अध्यापन कार्य कर रहे हैं। बच्चों के लिए लाइब्रेरी जीरो स्पेस का एक अनूठा उदाहरण है।
शिक्षकों ने अपने वेतन से 1% राशि जमा कर एलईडी क्रय की, छात्रों की दैनिक उपस्थिति बढ़ाकर शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि की है। विद्यालय का कार्यालय, हैंड वॉश कॉर्नर, किचन सेट, जूते चप्पल का रैक स्वच्छता से समझना काफी मुश्किल था और काफी लोग तो इसे देवी देवताओं का प्रकोप भी मानते थे। लेकिन हमारे विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर लिया है कि हम इसे काफी आसान तरीके से भी समझा सकते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। अगर देखा जाए तो औसत प्रति 10 वर्षों में 15 चंद्र ग्रहण घटित होते हैं। एक वर्ष की अवधि में अधिक से अधिक 3 और कम से कम 0 ग्रहण लगते हैं। चंद्र ग्रहण तब होते हैं जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर चंद्रमा की सतह पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी को अवरुद्ध कर देती है, जिससे कि चंद्रमा पर तो राजा वर्मा का ऐसे ही हुआ कि भैया मुझे मंत्री बना दिया और भी चीफ मिनिस्टर, तो मुझे कैसे पता चलेगा? अब होता है इसका सून जल्दी ही एवरीथिंग सब कुछ was known into disorder at Charles because of his hasty decision and bad management of the state affairs। बहुत जल्दी ही क्या हुआ? डिसऑर्डर हो गया, सब अस्त-व्यस्तता फैल गई, है ना? और विकास क्योंकि उसके जो डिसीजन थे, hasty डिसीजन, उसके जो मतलब गलत डिसीजन जो थे वो लागू कर दिया उसने। आता ही नहीं तो क्या करेंगे, है ना? छक्का मारते आते ही नहीं तो हैंड खेलेंगे ना, उससे क्या हुआ? पब्लिक परेशान हो गई। इसे देखकर उनका मुंह फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसके रखवालों को भी कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना बन जाती है ना, जो वो चल पड़ती है, मानक बन जाती है, तो ये मान के चलिए कि वो भाषा नियमों में बंध जाती है। उस भाषा को आम जनता थोड़ा सा टफ महसूस करती है बोलने में और डेली यूज में, इसीलिए जनता उसमें परिवर्तन ले आती है और इसी तरह भाषा का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। देखिए क्या हुआ, वेदों की संस्कृत टफ हो गई, जनता को बोलना मुश्किल लगने लगा क्योंकि वो नियमों में बंध गई थी। तो इससे दूसरा पड़ाव अगला आया जिसको लोगों ने फेमस किया और वो लौकिक संस्कृत कहलाए। लोक मतलब लोक भी शब्द संस्कृत का है और लोक शब्द है हिंदी का। तो जो लोक में प्रचलित हुई, जो जनता के बीच में आई संस्कृत, एकदम से संस्कृत खत्म नहीं हुई,